स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनःशिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अडवः ॐ समुद्रादडवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विद्वद्वमिष्यस्य ततो वसि ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ सन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरस्थिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ प्रतीचिदिग्वरुडोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु
योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्मासग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयन्तमसस्परिष्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानाम् उदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्य स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकामोक्षाणां सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, बहुत ही अच्छा आपने संध्या पाठ किया। तो अभी आचार्य जी नहीं आए हैं क्या? जी थोड़ा भी विलम्ब है। तब तक आप सभी से प्रार्थना है कि आप एक बार अपना परिचय दे दें अगर आप पहली बार आए हैं। अन्यथा वैसे भी आप एक बार वीडियो ऑन करके अपना नाम ऐसे बोलकर अपनी उम्र बोल दीजिए और इस तरह आपकी एक तरह से उपस्थिति लग जाएगी। ओम।
ओम ओम ओम। अनंत कुमार जी, जी। कुछ पूछा गया आपसे, जवाब दीजिए। नाम व उम्र बोल दो। जी भैया। 9 year old अभिज्ञान। जी भैया। नाम अनंत वर्मा, एज 15 ईयर्स। बहुत अच्छे। जी, सभी को नमस्ते। जी ओम। कुमार। प्रणाम, मेरा नाम स्टार है। मैं एक तो एक बार जो लोग रह गए हैं, एक बार वापस से माइक ऑन कर लें, एक बार वापस से वीडियो खोलकर नाम व अपनी जो वय है। जी। नरेंद्र मान, एज 10 years। चेतन 660। अरे और भी लोग हैं अभी बच गए हैं, तो कृपया वो भी एक बार अपना परिचय दे दें। चेतन सिंह। जी भैया। सभी को ओम। मेरा नाम व्योम है, मैं झांसी में रहता हूँ। मेरी उम्र 15 वर्ष। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने जो प्रश्न हैं उनके साथ सज्ज रहिए। अभी जब आचार्य जी आएंगे तो बिना विलंब के उनसे पूछना अवश्य प्रारंभ कीजिएगा, और विलंब ना हो ऐसा ध्यान रखेंगे हम लोग। प्रश्न अभी से अगर नोट करवाना हो तो नोट भी करवा सकते हैं। आपके पास प्रश्न पहले से रहेगा दिव्यांशु जी, आप स्वयं लोगों से हाँ बिल्कुल। नाम लेकर के आप पूछिए कि इनका प्रश्न ये है आचार्य से, ठीक है। तो वो जब तक आचार्य आते हैं तब तक एक काम भी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप में से कितने लोगों ने प्रश्न तैयार कर रखे हैं? अगर तैयार कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक बार नाम लिखा दें, एक बार यहाँ पर। मैंने तैयार कर लिया। जी भैया, एक बार आप प्रश्न बता सकते हैं क्या? हम जो सोचते रहते हैं, हमारे मन में ये विचार आते कहाँ से हैं? अरे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही उत्तम प्रश्न। तो बस आपने तैयार किए हैं क्या? और लोगों ने तैयार किए हैं? आपकी आवाज बहुत कट रही है भैया। और किसी ने प्रश्न तैयार किए हैं? ओम। जी भैया ओम।
जी मेरा प्रश्न है कि जब पढ़ने हैं तो नींद क्या होती है, नींद आने का क्या कारण है? जी भैया। तो पूर्ण क्यों नहीं होता है? जी भैया। क्या वो भैया आप पहली बार आए हैं ना? जी जी कृष्ण कुमार हाँ सर। योगी, उम्र 24 साल, अशरफपुर मजमा, अम्बेडकर नगर। अच्छा अच्छा, तो युवा वर्ग में आप भी हैं, तो आप पहली बार आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, उन लोगों के पास किसी का मोबाइल है? जी जानिए कि हैं मार्गदर्शन में गुरु जी हमारे बहुत बहुत नमन। अम्बेडकर नगर। नहीं, जो लोग वहाँ पे उनके पास नेटवर्क तो होगा ना? ओ, और जो वहाँ के लोग हैं शाहजहाँपुर में भी है ना? तो 2 प्रश्न ही अभी अच्छा। तक मैंने नोट किए हैं। मितेंद्र जी कुछ बोल रहे थे, इनका नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था, तो एक बार वो दोबारा से बोल दें, अच्छा अच्छा अच्छा। तब तक बाकी लोग अपना प्रश्न सोच ले। ओ, मेरी आवाज अब आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है भैया। ठीक है भैया। ओ भैया जी, तो मेरा प्रश्न ये था कि भैया आपकी आवाज रुक गई है। तो अब आ रही है? जी अब आ रही है। तो मेरा प्रश्न था कि क्या सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हम बिल्कुल मना करेंगे, कहेंगे कि वो इतना गर्म है कि कोई रह नहीं सकता। पर सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि नक्षत्रों में भी लोग रहते हैं, और इस पर मैंने एक वीडियो देखी थी जहां पर कोई अस्सलाम वालेकुम करके मजाक उड़ा रहा था सत्यार्थ प्रकाश का। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, तो इस पर चर्चा बहुत ही जरूरी है। ओम। आचार्य जी आचार्य जी के चरणारविंद में मेरा कोटिशः प्रणाम। आचार्य जी, आज बहुत ही अच्छी संख्या में हमारे जो भी ये किशोर वर्ग है, युवा वर्ग है और बाल वर्ग जुड़ा हुआ है, और इनमें से बहुत लोगों ने तो अपने प्रश्न तैयार कर रखे हैं, बहुतों ने लिखवा दिए हैं। हालांकि उनकी संख्या 3 है, तो बहुत लोगों ने तैयार कर रखे हैं प्रश्न। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रश्न जो है वे निवेदित करें। ओम। ओम। आपके प्रश्न पूछने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि हमारे मध्य बहुत ही हमारे पूज्य, बहुत ही सम्माननीय, जो स्वामी जी के बहुत ही निकट रहते हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वामी आदरणीय स्वामी पुण्यदेव जी हमारी कक्षा में जुड़े हैं, और हमें इसका भी आशीर्वाद मिल रहा है। आपको भी बहुत सारा प्रणाम। अनंतशः आपके चरणों में कोटिशः चरण वंदन। ओम। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी को सादर नमन। आचार्य के पास थोड़ा नेटवर्क की थोड़ी सी कमी है उधर शाहजहाँपुर में। अभी जुड़ते गए हैं लेकिन आवाज़ भी शायद नहीं आ पा रही है। ओम।
हाँ दिव्यांशु जी एक बार अभी कंटिन्यू रखिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी अभी आई आवाज़ आपकी, आई जी अभी आई आवाज़। आचार्य जी, आपकी आवाज बहुत मेरी अच्छे से आ रही है। तो ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए जितना देर मिल जाए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी ओम ओम नमस्ते नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नम- आचार्य जी नमस्ते। भैया नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। अपना प्रश्न भी पूछिए भैया। आचार्य जी मेरा प्रश्न है, हम जो सोचते हैं हमारे मन में ये विचार आते कहाँ से हैं? जी आप आत्मा हैं और आत्मा में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये 6 चीजें हैं। ध्यान रखिए, याद कर लीजिए। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये 6 चीजें स्वाभाविक रूप से आत्मा में हैं। तो आत्मा के इन्हीं स्वाभाविक गुणों के कारण से आपके अंदर विचार पैदा होते हैं, जानने की इच्छा पैदा होती है। जिसकी इच्छा होती है उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, मिल जाता है तो सुखी होते हैं, नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, इसी कारण से विचार पैदा होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई हमें, आत्मा के स्वाभाविक गुण। आइए अब चलते हैं मितेंद्र जी की ओर। इनका प्रश्न है कि क्या सूर्य लोक में भी कोई रहता है? महर्षि ने इसके बारे में लिखा है कि सभी लोकांतरों में जीव रहते हैं। अभी हमने उसको प्रयोग करके नहीं देखा है, इसलिए यहाँ पर शब्द प्रमाण है। आप्तोपदेशः शब्दः, जो दर्शन में प्रमाण लिखा हुआ है, उस प्रमाण के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जीव रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष करके हम लोगों ने नहीं देखा है। महर्षि का लेख है और महर्षियों का कथन प्रमाण के योग्य होता है, इसलिए मैं स्वयं भी ये मानता हूँ कि सभी लोगों में जीव रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब मेरा ये व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा सा कुरान के बारे में पढ़ रहा था और जो कुरान में सृष्टि उत्पत्ति है इन सब के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें यह है कि जो तारे होते हैं वो पहले आसमान में, पहला आसमान यानी कि जब आप सीधे चलते जाएंगे तो 500 साल में जितना आप दूरी कवर कर ले उतना आपका एक आसमान होता है, एक आसमान की चौड़ाई होती है। तो पहले आसमान में तारे होते हैं और जो ये सूरज और चंद्रमा है, ये दोनों के दोनों कह सकते हैं कि आसमान से थोड़ा सा पास में है। और ये सूरज जो है वो किर्गिस्तान में एक जगह पे डूब जाता है, वो एक जगह है जहाँ पर कीचड़ है, वहां पर सूरज डूब जाता है, ऐसा कुरान में कहा गया है। तो इसमें कुरान में सूरज और नक्षत्रों में भेद है, और जहां तक कि मुझे लगता है कि अन्य ग्रंथों में भी बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है कि सूरज को अलग बताया गया है और नक्षत्रों को अलग बताया गया है। लेकिन जो साइंस है वो कहती है कि नक्षत्र और सूरज, मतलब कि नक्षत्र के अंतर्गत ही सूरज भी आता है, यानी कि सूरज भी एक तारा है। तो इसमें क्या मतलब हमारे वेदों में क्या कहा गया है आचार्य जी? पहले तो नक्षत्र शब्द पर विचार करें। नक्षत्र शब्द क्या है? जी आचार्य जी। ये नक्षत्र जो शब्द है उसमें एक तो न शब्द है और एक क्षत्रम शब्द है। नक्षत्र, जिसके अंदर जो क्षत्र नहीं है वो नक्षत्र है। अब ये क्षत्रम क्या है? छदि युक्तम, ढका हुआ।
जो ढका हुआ है वो क्षत्रम है और जो ढका हुआ नहीं है वो नक्षत्रम है। तो जो ढका हुआ नहीं अर्थात व्यक्त है, चमक रहा है, चमकीला है, दूर से दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं नक्षत्र। ये कॉमन अर्थ है नक्षत्र का। तो नक्षत्र के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, तारे जितने भी है सब के सब नक्षत्र के अंतर्गत समाहित। जी आचार्य जी, चंद्रमा भी। हाँ, सब जितने जो कुछ भी आपको चमकता हुआ दृष्टिगोचर होता है, एक एक तारा जो आपको रात को चमकता दिखाई देता है, वो सारा का सारा नक्षत्र के अंतर्गत है, सब नक्षत्र है। जी आचार्य। वैदिक शब्दार्थ में नक्षत्र का मतलब जो कुछ भी आपको अभिव्यक्त चमकता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है अलग से, वो सारा नक्षत्र है। तो सूर्य भी नक्षत्र है, तारा भी नक्षत्र है, चंद्रमा भी नक्षत्र है, जितने भी ग्रह उपग्रह दोनों मिला करके जो है वो सब नक्षत्र। कॉमन रूप से सब नक्षत्र हैं। फिर उन नक्षत्रों में कुछ ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ मुख्य हैं, कुछ उनके साथ में घूमने वाले हैं। जो मुख्य रूप से अकेले घूम रहे हैं, जो दूसरों को अपने साथ ले लेते हैं, वो ग्रह हैं। ग्रह माने ग्रहण करने वाले, पकड़ लेने वाले। जो अपने साथ किसी को घुमा रहे हैं वो ग्रह, और जो उनके साथ घूम रहे हैं वो उपग्रह। जैसे हम लोग आचार्य उपाचार्य बोलते हैं ना, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी। तो जो मुख्य शासन करता है जिलाधिकारी, जो उसका सहायता करता है उप जिलाधिकारी। ऐसे ही जो अपने दूसरों को ग्रहण करके घुमाते हैं वो ग्रह, और जो अकेले अकेले घूमते हैं जिनके साथ कोई नहीं जोड़ता वो उपग्रह। जी आचार्य जी। तो नक्षत्रों में दो डिपार्टमेंट है नक्षत्र। फिर उनमें दो भाग हुए, एक ग्रह एक उपग्रह। एक वह है जो दूसरों को अपने साथ लेके चलते हैं, एक वो है जो केवल साथ चलते हैं, दूसरों को अपने साथ नहीं लेते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। जी आचार्य जी। तो इसका मतलब है कि जो वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है, इसमें नक्षत्रों को तारों के लिए रूढ़ कर देना, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, जी। भैया ओम, मेरा प्रश्न ये था कि बल्ब क्या नक्षत्र है? बेटा बल्ब चमक नहीं रहा है, तो चमकाया गया हम लोगों के द्वारा, तो तार जोड़ के हमने चमकाया है उसको। जो प्राकृतिक रूप से जो चीज चमक रही है उसी को हमने नक्षत्र कहा। ऐसा नहीं कि आप टार्च मार दियो भाई नक्षत्र हो जाए। टार्च जलाने से आप अगर टार्च को चमका दें, टार्च जलने लग गया, इसका मतलब वो नक्षत्र होगी, ऐसा नहीं है। जो प्राकृतिक रूप से सृष्टि में, खगोल में चमकती हुई चीज दृष्टिगोचर हो रही है, उसकी परिभाषा नक्षत्र की है। दीपक जला दो तो वो भी चमकेगा, पर हमने उसको जलाया है रुई बत्ती तेल डाल करके, तो इसलिए उसका नाम नक्षत्र नहीं होगा। हाँ, एक बात तो और आचार्य जी वहाँ आती है कि जहाँ कहीं भी टार्च जलता है, टार्च भी जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो वहाँ कीड़े आ जाते हैं, प्राणी आ जाते हैं। एक बात पता चल रही है। फल खा के बड़े होंगे, चीज खा के बड़े होंगे। अति उत्तम, बहुत सुंदर सवाल है। फल खा के बड़े होंगे कि नमकीन खा के बड़े होंगे? जब फल खाएंगे तो उसके अंदर एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, ताकत जो है वो ज्यादा है। नमकीन तो तला हुआ है, नमकीन जो तल करके निकाला गया है वो शरीर में तमोगुण की मात्रा बढ़ाएगा, आलस्य को पैदा करेगा, और वृद्धि करने के लिए उसके अंदर उतनी शक्ति, उतनी सामर्थ्य नहीं है। तो बढ़ तो नमकीन खा के भी सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बढ़ेंगे जैसे फल खा के बढ़ेंगे। फल खा के स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, विचार भी उत्तम रहेगा। नमकीन खा के ना तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ना तो विचार उत्तम रहेगा। तो वृद्धि करनी है तो फल खाओ। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्ते भैया, नमस्ते। मेरा ये प्रश्न है कि विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो पशु क्या है?
जो प्राणी है ना, प्राणी, प्रत्येक प्राणी को समाज चाहिए, साथ चाहिए, सभी को साथ चाहिए, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता है, सभी को साथ चाहिए होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो विचार पूर्वक, ध्यान देना परिभाषा, जो विचार पूर्वक किसी नियम के अंतर्गत जुड़ करके रहते हैं उनको बोलते हैं समाज, और जो वैसे ही बिना किसी नियम के रहते हैं उनको बोलते हैं समझ। समझ माने इकट्ठा हुए लोग, और समाज माने व्यवस्था पूर्वक, नियम पूर्वक इकट्ठा हुए लोग। तो मनुष्य तो नियम पूर्वक इकट्ठा होता है, उसके यहाँ शिष्टाचार है, बड़े होंगे उनको सम्मान करना है, छोटों को प्यार देना है। पशुओं में इकट्ठा तो हो जाएंगे, लेकिन छोटे को मारेंगे 2 लात, बड़े को मारेंगे 2 सींग, और उसके बाद कोई इधर को मुंह करके बैठेगा, कोई उधर को मुंह करके बैठेगा। मनुष्यों में जब इकट्ठा होंगे लोग तो बैठेंगे, सब लोगों का मुख एक तरफ को होगा, या फिर बैठे सब लोग गोल गोल, तो सब सबको देखते हुए होंगे। पर पशुओं में ये नियम नहीं चलेगा, सभी गोल गोल बैठेंगे, सब लोग लाइन में रहो, पहले आगे आगे बड़े बड़े लोग चलेंगे, पीछे भी छोटे लोग चलेंगे, उसमें छोटे लोग कूद के आगे वालों के आगे हो जाएंगे। तो जहाँ नियम व्यवस्था के साथ मिलते हैं वो है समाज, जहाँ नियम व्यवस्था कुछ नहीं होती वैसे ही मिलते उसे कहते समझ। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बाकी सब जानवर एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक नहीं सामाजिक। उनका समझ होता है, मनुष्यों का समाज होता है। तो इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये वाक्य ठीक है। और बाकी पशु पक्षी प्राणियों को भी एकत्र तो सब रहते हैं, साथ में सब रहते हैं, लेकिन व्यवस्था कायदा कानून कुछ नहीं रहता, इसलिए हम उनको सामाजिक प्राणी कहेंगे और मनुष्यों को सामाजिक प्राणी कहेंगे। बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर प्रश्न था। और इसमें आचार्य जी जो मेरी शंका है कि थोड़ा सा बायोलॉजी का मतलब छात्र होने के नाते थोड़ा सा बिहेवियरल साइंस पढ़ी थी, तो उसमें ही था कि कुछ जैसे चिंपैंजीज होते हैं, कुछ प्रजातियां होती हैं, उनमें एक राजा होता है जिसे हम अल्फा मेल कहते हैं, और कुछ सिस्टम ऐसे होता है जैसे बबून के जिनमें कोई राजा नहीं होता। और हाथियों में भी ऐसा होता है कि वो लोग किसी एक मैट्रियार्क का, किसी एक वृद्ध हथनी का बहुत सम्मान करते हैं। तो आचार्य जी क्या ये भी नियम कायदे माने जाएंगे या फिर नहीं माने जाएंगे? नहीं, उसमें जो वृद्ध हथनी होगी उसका सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वो किसी ताकत से, किसी शक्ति से डरे हुए करते हैं, भय के मारा करते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी व्यक्ति को गद्दी पर बिठाल दिया गया तो उससे सब लोग डरते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उसके नियम को पालन करेंगे, क्योंकि हम लोग सामाजिक हैं। मनुष्यों में भी अगर हम लोग समाज की व्यवस्था का पालन नहीं करते, बड़े छोटे का ध्यान नहीं रखते, तो हम लोग भी समझ ही बन जाते हैं, हम भी समाज नहीं रह जाते हैं। तो वहां तो भय है, दंड है, कुछ है, और यहाँ अनुशासन है। तो अनुशासन के कारण जो लोग एकत्र होकर के एक जैसा नियमित व्यवहार करते हैं वो लोग सामाजिक लोग हैं। और जहाँ अनुशासन कुछ नहीं है, प्रशासन है या फिर कुछ थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर का है, तो उतना ही मात्र, इसलिए उनको हम लोग सामाजिक कहते हैं। वो पूरी तरह नियमों का पालन नहीं करे, पहले छोटे खा लेंगे बाद में बड़े खाएंगे, पहले सब बच्चे भोजन कर लो बाद में बड़े लोग भोजन पाएंगे। वहां तो एक साथ छोड़ दो, सब छोटों को मार करके जाकर के भोजन कर लेंगे। गाय का बच्चा दूध पीता रहता है, और जब दूध पी करके जब माता के स्तन में दूध नहीं रह जाता तो एक लात मारती उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। पर हमारी माता जी दूध पिलाने के बाद एक थप्पड़ मार के भगाती तो नहीं है, वो तो प्रेम से गोदी में उतार के, पुचकार के और रख देती है, बिठाल देती है, उन्हें लिटा देती है, सुला देती है। गाय मारती एक लात, इनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, उधर को मुंह करके चल देते हैं। तो ये सामाजिक प्राणी है, हम लोग सामाजिक प्राणी है, जिसमें छोटे बड़े का ख्याल रखा जाता है। जी आचार्य जी, बहुत ही सूक्ष्म रेखा है इन दोनों के बीच में। हाँ, सूक्ष्म रेखा, बिल्कुल सूक्ष्म रेखा। तो अगला प्रश्न है, हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण कुमार जी, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे भैया हैं हमारे। और इनका प्रश्न है कि
नींद आने का क्या कारण है? और जब पढ़ाई करते हैं तो नींद आती है, तो मुझे ये बताने में बड़ा ऐसा लगता है कि ये प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका है और पिछली बार ही पूछा जा चुका है। तो आचार्य जी फिर भी पहली बार जुड़े हैं, तो हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी जो शरीर है वो कार्य करते करते थकता है, उसका जो ऊर्जा होती है, एनर्जी जो होती है वो थोड़ी नष्ट हो जाती है। जब वो नष्ट हो जाती है तो फिर शरीर में शिथिलता आती है। वो शिथिलता जब आती है तो वो शरीर दोबारा से चार्ज होने के लिए, दोबारा एनर्जी प्राप्त करने के लिए, अपनी ऊर्जा को संचय करने के लिए एक प्रक्रिया परमात्मा ने बनाया हुआ है कि आप सो जाइए, नींद ले लीजिए, और आपकी जो नींद होगी वो आपकी ऊर्जा को दोबारा से जागृत कर देगी, आपकी ऊर्जा को दोबारा से बना देगी। तो इसलिए तो नींद की व्यवस्था की गई है। वो सिस्टम है कि आपको आराम करके आप अपने ऊर्जा को फिर से संजो लीजिए, इसके लिए नींद ली जाती है। अब प्रश्न ये होता है कि नींद कितना लिया जाए, तो उसका भी आयु के आधार पर निर्धारित है। जैसे बच्चे हैं छोटे तो 18 घंटे तक सोते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं तो 10 घंटे के हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे नींद कम होती जाती है। और जो युवावस्था में आने के बाद मैंने 18 से लेके 40 तक 6 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है। 40 से ऊपर के लोग अगर फिर से नींद बढ़ा देंगे तो उनके लिए ज्यादा आराम करने की जरूरत होती है, उनके लिए अच्छा होता है। तो नींद की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन जैसे बालक लोगों में, बच्चे लोगों में, उनको फिर भी कम से कम 8 घंटा सोने की व्यवस्था रखनी चाहिए। छोटे बच्चों में जिनका प्रश्न होगा इस तरह का, तो वो लगभग 7 घंटा 8 घंटा सोएंगे तो उनकी नींद पूरी रहेगी और ऊर्जा पूरी बनी रहेगी। अच्छा, पढ़ते समय हमारा ध्यान जो होता है ना किताब में लग जाता है, तो बाकी इंद्रियों को कोई काम ही नहीं रहता है। हमने किताब खोला और पढ़ने के लिए उसमें मन लगा दिया, अब खाली आंखों का काम है और मन का काम है। 2 जने तो अपने काम में जुट गए, बाकी सब लोगों को कोई काम नहीं है। जिनको कोई काम नहीं वो उनको फिर शिथिलता आने लग जाती है, उनको आराम करने की इच्छा होने लग जाती है, बस आपको नींद आना शुरू हो जाता है। तो अगर नींद पूरी हुई रहेगी तो पूरी चेतना रहेगी, और नहीं तो नींद अगर पूरी नहीं होगी, शरीर को आवश्यकता होगी, तो आप जब अपना ध्यान आंख और मन 2 चीजें पढ़ने में लगेंगी, दोनों को आपने पढ़ने में लगा दिया, बाकी लोग आराम करेंगे तो झूलना शुरू करें, उनकी नींद आना शुरू हो जाती है। तो उसमें थोड़ी देर खड़े होकर के पढ़ने लग जाए, थोड़ा आंख धो लिया जाए बैठ करके, फिर उसके बाद पढ़ा जाए, या फिर विषय बदल बदल के पढ़े जाएं, अलग अलग विषय, थोड़ी देर ये विषय पढ़ो, थोड़ी देर वो विषय पढ़ो, थोड़ी देर वो विषय पढ़ो। एक टाइम टेबल बना के इतनी देर मैं ये पढ़ूंगा, इतनी देर मेरे 1 घंटा पढ़ना है, और 1 घंटे मुझे 3 विषय पढ़ने हैं, तो मैं 20-20 मिनट बांट लेता हूँ, तो विषय बदल जाएगा तो फिर से नींद वाला मामला नहीं रहेगा। या फिर हम लोग जैसे मैंने अपने खुद जब ऐसा कुछ लगे आलस जैसा, थोड़ी देर खड़े होकर के घूम घूम के पढ़ने लग जाते हैं, तो नींद नहीं आती है, नींद को रोक लिया जाता है। नींद को बाधा न बनने दिया जाए, बल्कि नींद हमारे लिए आवश्यक तत्व भी है, और उसको छोड़ा भी न जाए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो जरूरी भी है। पर वो स्वास्थ्य के लिए जरूरी चीज मेरे काम में बाधा न पड़ने लग जाए, इसके लिए उसको समय पर लेते रहना चाहिए और रोक करके रखना चाहिए। शरीर का स्वभाव होता है ज्यादा देर तक सो, तो ज्यादा देर तक भी सो सकता है, कोई बात नहीं, ऐसी आदत पड़ जाती है। जैसे खाना शुरू करो खूब सारा खाओ तो धीरे धीरे शरीर की आदत पड़ जाती है, ऐसे खूब सो तो शरीर की आदत पड़ जाती है। तो शरीर को आदत में नहीं डालना है, एक टाइम टेबल निर्धारित करना है कि मैं इतने उम्र का हूँ तो मुझे इतनी देर सोना चाहिए। तो जैसे 15 साल के बच्चों के बाद 15 के बाद फिर 7 घंटे बहुत है। 15 से नीचे वाले अगर 8 घंटा करेंगे तो ठीक है। 5 साल तक आप 10 घंटा सोए तो बहुत अच्छा है। तो जो समयानुसार अपनी नींद को लिया जाए और नींद को कार्य में बाधा न बनने दिया जाए। कभी आलस जैसा लगे तो खड़े होके पढ़िए, घूम घूम के टहल के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने नींद कैसे आती है ये भी बताया और क्या किया जाए ये भी बताया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किसी को इसी से संबंधित कोई चर्चा करनी हो तो आप आमंत्रित हैं, अन्यथा आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी। जी जी। मेरा प्रश्न ये कि एक मैंने कहानी पढ़ी थी राजा की, तो उसमें लिखा था कि राजा ने अपना राजपाट मतलब सब छोड़ के चले गए जंगल में परिवार के साथ, और 48 दिन तक भूखे बिना कुछ खाए पिए चलते रहे थे। तो जैसे इतने दिन तो मतलब भूखा और प्यासा रहना मुश्किल होता है, वो धूप में भी और नॉर्मल में भी।
और जैसे मुसलमान रोजा रखते हैं 30 दिन का, तब भी ये लोग मरते भी नहीं है, कैसे? वो 30 दिन तो खाली दिन में तो नहीं खाते, रात भर खाते रहते हैं। अच्छा। वो सुबह सहरी करते हैं। सहरी का मतलब सूर्य के निकलने से पहले कुल्ला दातुन करके खा पी लो, और सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में फिर खा पी लो। तो केवल दिन रोजा है, रोज माने दिन का रखते हैं, रात का नहीं। तो खाते पीते हैं। वैसे मैंने खुद ने करके देखा है कि 42 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मैं भी रहा हूँ, रह सकते हैं। शरीर में इतनी शक्ति आपने संगठित कर रखी को आपका काम चलाती रहती है। बस एक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, केवल आराम करते बैठे उठे लेटे रह सकते हैं। कुछ काम करना होगा तो फिर आपको खाना पीना चाहिए। 42 दिन तक मैं भी देख के रह के देख चुका हूँ। पानी पीते रहते हैं, पानी पीने की जरूरत पड़ती है। भोजन के बिना 42 दिन मैं खुद रह के देख चुका हूँ, और कोई व्यक्ति उससे अधिक दिन तक भी रह सकता है। इसमें कोई असंभव बात नहीं है। खांसी को ठीक कैसे की जाती है? आचार्य जी, खांसी को ठीक कैसे किया जाए? खांसी को? हाँ। किसको खांसी आ रही है? मुझे। आप कितने साल के हैं? 5 साल के हैं तो आपको खांसी क्यों आ रही है? आप दिन में सोते हैं क्या? नहीं। अगर दिन में सोएंगे तो शरीर में कफ बढ़ता है, इसलिए खांसी आ सकती है। तो दिन में मत सोइए। दिन में सोइए मत, रात को देर तक जगिए मत। जब आप नहाते हैं कि आपको लोग नहलाते हैं? खुद नहाते हैं? तो पानी पहले सिर पर डालते हैं कि पैर पर डालते हैं? पहले सिर। तो अब सिर पर मत डालिए, पहले पैर से शुरू किया करिए। ठीक है। पैर को पहले पूरे पैर को धो करके फिर नीचे से ऊपर की तरफ को धीरे धीरे, पहले पैर, फिर उसके बाद कमर से, फिर उसके बाद पेट से, फिर उसके बाद छाती से, फिर सिर से। ऐसे नहाइए। दूसरा, अगर फिर भी खांसी आती है तो एक दवा आती है त्रिकटु, उसमें होता है सौंठ, पीपल और काली मिर्च। उसको बराबर मात्रा में कूट के एक डिब्बी में रख दीजिए, और उसमें से 1 ग्राम थोड़ा सा लेकर के शहद में डाल के सवेरे सवेरे उसको चाट लिया करिए। उसके 10-5 मिनट अगल बगल में पानी नहीं पीना है। उसके 10 मिनट बाद फिर पानी वानी जो कुछ पी सकते हैं। तो थोड़ा सा त्रिकटु शहद के साथ में चाटिए, जिससे सर्दी नहीं हुआ करेगी। ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और चेतन भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मुझे याद आता है एक चमत्कार है, एक बहुत मतलब ख्याति प्राप्त एक कथा है कि कोई थे, इन्होंने 48 दिन तक कोई खाना पीना नहीं खाया, बस क्या पिया, जमजम का पानी पिया। तो कहते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार है कि जमजम में इतनी दैवी शक्तियां हैं कि क्या बताएं। तो आचार्य जी ने आपने बहुत अच्छा ये क्लेरिफाई कर दिया कि ऐसा रह सकते हैं और इसमें कोई चमत्कार नहीं है। तो बहुत मैंने अपना नल का पानी पी के 42 दिन तक रहा भैया, जमजम पता नहीं कहाँ है। आचार्य 42 दिन तक केवल पानी पी करके रहा हूँ, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा पढ़ने लिखने का काम भी करता रहा हूँ। शारीरिक श्रम उस टाइम पर नहीं किया, 1 हफ्ते तक तो किया, 1 हफ्ते बाद शारीरिक श्रम बंद कर दिया। भगत सिंह का उदाहरण आचार्य जेल के अंदर से सर पढ़ने लिखने का बौद्धिक वाला काम करते रहते थे। हाँ, भगत सिंह का उदाहरण आचार्य जी जेल के अंदर का 52 दिन का। हाँ, तो रह सकते हैं, कोई बहुत असंभव बात नहीं है, ये कोई बहुत असंभव बात नहीं है। इसको हम लोग कर सकते हैं आराम से। 45 दिन 48 दिन तो रहा जा सकता है, इसमें असंभवता कुछ नहीं है। और पानी जो है वो शरीर की जीवनी शक्ति को प्रदान करता रहता है, आपके शरीर की जीवनी शक्ति बनी रहती है। तो ये इसमें असंभवता कुछ नहीं है।
तो आपने प्रश्न तैयार किए होंगे, और अगर अभी तैयार नहीं है तो अगली बार के लिए तैयार कर लीजिए, नहीं तो फिर अभी परिचय दें अपना भैया। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम रुद्र पांडे है। रुद्र पांडे, वाह जी पांडे जी, बताइए। पृथ्वी कैसे बनी? जब पृथ्वी नहीं थी ना, तो पृथ्वी के जैसे जैसे आटा आपने देखा ना, आटा, आपके घर में आटा है ना रखा हुआ, वो आटे के चूर्ण को, जो आटा है छोटा 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 कण कण छोटा छोटा बना हुआ है, आप उसको ऐसे हवा में फेंकोगे तो उड़ जाएगा, है ना, वो आटा उड़ता है। तो ऐसे ही पृथ्वी के भी कण कण थे, वो उड़ रहे थे। परमात्मा ने उसमें थोड़ा सा जल मिला दिया, और जैसे आपकी माता जी जल मिलाती है तो आटा गोल गोल लोई बन जाता है, ऐसी पृथ्वी के कण वातावरण में उड़ रहे थे, तो परमात्मा ने थोड़ा सा पानी मिला दिया, वो भी गोल गोल हो गया। ऐसी पृथ्वी गोल इकट्ठे होकर के बन गई। उसमें थोड़ा जल है, थोड़ा अग्नि है, थोड़ी सी हवा है, थोड़ा सा आकाश है। इन पांचों चीजों को परमात्मा ने मिला दिया और आपकी पृथ्वी बन गई। थैंक यू आचार्य जी हो। ऐसे प्रश्न एक जिज्ञासु मन के परिचायक होते हैं। कुरान में लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। कुरान में लिखा है कि एक कलम के द्वारा, नून के द्वारा एक पृथ्वी चपटी, एक कह सकते हैं कि एक कारपेट सी बिछाई और उसके ऊपर पहाड़ रख दिए ताकि वो हिले डुले ना। और ऐसा था कि पहले आकाश और पृथ्वी मिले हुए थे, अल्लाह ने क्या किया, उसको उठाकर बिना खंभों के आकाश को छत बना दिया और पृथ्वी को ऐसी बिछौना सा बना के रखा। और आज बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो एपोलॉजिस्ट होते हुए मानते हैं कि ऐसा, ये इसका मतलब ये है कि आकाश और पृथ्वी यानी कि जो गैलेक्सीज हैं, जो सूरज चांद तारे हैं, पहले एक जैसे थे, एक ही मतलब मिले हुए थे, और बाद में अल्लाह ने उठा दिया। इसका मतलब है कि पहले बिग बैंग में वो बस छोटा एक रूप था, वो बाद में फैल गया। तो वो बिग बैंग थ्योरी को इससे कहते हैं कि ये हमारा सिद्ध होता है कि उसमें सृष्टि उत्पत्ति ऐसे लिखी है। तो आचार्य जी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। ये जो आपको सामने ऊपर आकाश नीली छतरी दिख रही है, ये वास्तव में छतरी है क्या? नहीं आचार्य जी। ये आपके आंखों की देखने की सीमा रेखा है। अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाएगा तो उसको 4 फीट पर ही छतरी दिखने लग जाएगी। तो जिसकी आंखों की जितनी ज्योति है उसको वो छतरी उतना दूर दिखाई देती है। ये छतरी तो है ही नहीं। अब इसको छतरी को खंबा के बिना अल्लाह ताला ने तान के खड़ा कर दिया, तंबू लगा दिया। ये केवल बच्चों को बहकाने वाली बात है बस। ये छतरी, ये लोग छतरी को आसमान समझते हैं और धरती को कारपेट की तरह, चटाई की तरह बिछा हुआ मानते हैं। और कहते हैं जब प्रलय होता है तो अल्लाह ताला इसको 4-5 इसको चटाई की तरह लपेट करके बगल में दाब करके ले जाते हैं और आसमान को रोल करके दाहिने हाथ में रख लेते हैं। तो पहले तो धरती कारपेट की तरह नहीं है, धरती पे चटाई की तरह तो गोल गोल है। दूसरे आसमान नाम का कोई तत्व जो आप अपना हाथ हिलाइए तो जहां आपका हाथ हिल रहा है यही आसमान है। जलेगी जो ऊपर वाली छतरी आपको औंधी औंधी दिखाई दे रही है, ये आपकी आंखों की देखने की सीमा रेखा है। जहां तक आप देख पाते हैं वहां तक सीधा साफ दिख रहा है, और जब आपकी आंखों की सीमा समाप्त हो जाती है तो वहीं पर वो धुंधल का दिखाई देने लग जाता है, अंधकार दिखाई देने लग जाता है। तो केवल आंखों की सीमा रेखा मात्र है। आप फ्लाइट पर कभी बैठे, आप कभी हवाई जहाज पर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो छतरी दिख रही है इसके उस पार पता नहीं कितनी कितनी दूर आगे तक हम लोग चले जाते हैं। मैं तो पहली बार जब बैठा भोपाल से दिल्ली आया फ्लाइट में, तो बरसात का अगस्त का महीना था। मैं बैठा तो बादल पूरी तरह से घिरे हुए थे, फिर वो हवाई जहाज पूरा बादल के उस पार निकल गया और हम बिल्कुल सूरज के प्रकाश में थे। नीचे बाकायदा बादल दिख रहा था, नीचे बादल पूरा गुत्थम
गुत्था धुआं जैसा भरा हुआ, जैसे रेल का इंजन चलता है धुआं निकलता है, वैसे धुएं की तरह नीचे बादल भरा हुआ था और ऊपर हम लोग सूरज की लाइट में थे। सूरज की रोशनी सीधा मेरी खिड़की पर आ रही थी, तो हमने कहा हम लोग बादल के उस पार निकल आए। तो बादल जहां तक नीचे आ जाता है उतना बादल तो धुंधलका है और बाकी उसके पार फिर सूरज की रोशनी है। तो वो कौन सा आसमान है जिसको अल्लाह ताला ने तंबू लगा के खड़ा हुआ है? बिल्कुल अच्छा। तो ये सब, ये अतरी छतरी खड़ा करना और पृथ्वी को चपटी बनाना, वो सब अवैज्ञानिक बातों से, जो उसको अपना बिंग बैंग से जोड़ लेते हैं वो भी ऐसे ही अवैज्ञानिक मामला है इनका। वो अभी ना समझ है, उनको अभी समझ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ओम 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 ओम। मेरा सवाल है कि बच्चों को क्या खाना चाहिए जिससे हमारा ब्रेन बढ़े? ब्रेन बढ़ाना है कि पूरा शरीर ही बढ़ाना है? शरीर भी बढ़ाना है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो हमारा धरती है, आपका शरीर प्रकृति से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनसे आपका शरीर बना है और इसी प्रकृति से जो वृक्ष, वनस्पति, फल, फूल इत्यादि ये सब बने हुए हैं। तो अपने शरीर को तो अगर आप भोजन बासी करेंगे, बासी जैसे ब्रेड मैदा है, वो कहीं कब का पता नहीं कब का पीसा हुआ था और वो पीसा हुआ मैदा उठा करके बाजार से, दुकान से पैक होता यहाँ वहाँ करते करते आप तक पहुँचा हफ्तों में, 10-20 दिन के बाद में। और वो मैदा हम लोग आकर के फिर कहीं समोसा बना रहे, कहीं पूरी बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये सौम्य जी कौन, इनका माइक बार बार क्यों खुल रहा है? इन्होंने ही प्रश्न निवेदित किया है, तो प्रश्न करके माइक बंद कर लीजिए। जब पूरा हो जाए उसके बाद में फिर आप अपनी बात फिर से दोबारा रख सकते हैं। तब तक के लिए माइक को बंद रहने दीजिए, नहीं तो आवाज मेरे पास लौट के आने लग जाती, फिर आपके पास आवाज नहीं और दूसरे लोगों को भी सुनाई नहीं पड़ता है। तो अगर आप बासी खाते हैं, अति शीतल खाते हैं, अति उष्ण खाते हैं, बहुत ज्यादा गरम चीज ढकोसते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी चीज खाते हैं, बासी खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक डाल के खाते हैं, बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, अगर इस तरह का भोजन करेंगे तो ना तो शरीर ठीक से बढ़ेगा और ना तो ब्रेन ही ठीक से बढ़ेगा। अगर ब्रेन को, शरीर को बढ़ाना है तो जो प्राकृतिक पदार्थ जैसा है उसको अधिकतम ताजा खाने की कोशिश करना चाहिए। ये जितना रेड ब्रेड आपका रोल पोल बना हुआ दिखाई देता है ना, रस के नाम से, वो सूखा हुआ हीरा जीरा जो पदार्थ बाजार में बिक रहा है, वो सारा का सारा पदार्थ मस्तिष्क को कमजोर करने वाला है। मस्तिष्क को ठीक रखना हो, शरीर को ठीक रखना हो तो नेचुरल पदार्थ, और जितनी जल्दी जितना ताजा होगा, जितना ताजा होगा उतना वो अधिक लाभकारी होगा। जितना बासी होगा उतना वो बुद्धि को मंद करने वाला होगा, दिमाग को कमजोर करने वाला होगा। तो ध्यान रखिए कि जो चीजें बासी हैं
आचार्य वाग्भट्ट ने अपने अष्टांग हृदय में लिखा है कि 48 मिनट के बाद में जो आटा पीसा हुआ है वो 48 मिनट के बाद में उसको खाया जाए और अधिकतम 5 दिन तक उसको खाया जाए। 5 दिन के बाद उसको न खाया जाए, उसके बाद में फिर उसमें विकृति आना प्रारंभ हो जाती है। तो जो आटा बाजार में शक्ति भोग अक्ति भोग के नाम से पता नहीं महीनों के बाद आपके पास तक पहुंचता है, वो चीजें बासी है। और वो बासी चीजें जब आप खाते हैं तो फिर आपके मस्तिष्क को चेतना वो कम देता है, ऊर्जा आपको कम प्रदान करता है। तो अगर आपको शरीर और ब्रेन को ठीक रखना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए अधिकतम नेचुरल पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, और वो भी अधिकतम ताजा खाने की कोशिश किया जाए। ताजा खाएं और ज्यादा खट्टा, ज्यादा नमकीन, ज्यादा तीखा, एक भी इसकी मात्रा कभी बढ़ने ना पाए तो आपका शरीर भी बढ़िया बढ़ेगा और मस्तिष्क भी ठीक रहेगा। खाने पीने में इसका जरूर ध्यान रखा जाए। ओम। आचार्य जी, अनाज को हम लोग कितने दिनों के बाद खाते हैं? क्या चीज? अनाज। अनाज तो मूल रूप में सीधा सीधा रखा हुआ है ना, वो पीसने के बाद, कूटने के बाद, बनने के बाद खराब होना। आप धान रख दीजिए 1 साल तक कुछ नहीं होगा, और चावल रख दीजिए महीने भर में कीड़े पड़ जाएंगे। चावल कूटा हुआ रख देंगे तो महीने भर में कीड़े पड़ जाएंगे। और धान हम लोग हमारे घर में सारे साल, मेरे पास में तो 3 बोरी धान 3 साल पुराना रखा हुआ है और आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है, जस का तस रखा है वो। तो छिलका सहित रखा हुआ है तो चाहे जितने दिन रखा रहे, अन्न पुराना घी नया, वो ज्यादा दिन रखा रहेगा तो और ज्यादा गुणकारी हो जाता है। लेकिन कुटने के बाद, पिसने के बाद, बनने के बाद फिर उसका बासी होना शुरू होता है, फिर वो नुकसानदायक होना शुरू होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा। उसका जो छिलका है, अनाज का जो छिलका है ना, अनाज के छिलके का नाम है होलिका। ये जो होलिका हम लोग होली मनाते हैं ना, कि होलिका जो थी प्रहलाद की बुआ जी थी, वो प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई तो होलिका जल गई। ये प्रहलाद है अन्न, अनाज। वो कहानी है हिरण्यकश्यप माने किसान, प्रहलाद माने अनाज, होलिका माने अनाज का छिलका। जो अनाज का छिलका होता है वो किसान की बहन है और हम सबकी बुआ जी है। वो छिलका उसको सुरक्षित करके रखता है, और जब होलिका उसको लेकर के अग्नि में बैठ जाती है तो होलिका जो छिलका होता है वो भुन जाता है और प्रहलाद बिना भुना हुआ बचा रह जाता है। ये प्रहलाद बिना जला बच गया और होलिका जल गई। तो ये जो छिलका है, जो होलिका है, ये उस अनाज का सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच जब तक उसके ऊपर रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है। आपके घर में कद्दू है, कद्दू को छिलके के सहित रख दो तो सप्ताह भर मुझे कुछ नहीं होगा, और काट के रख दो तो दूसरे दिन फफूंद लग जाएगा। काट के रखते ही फफूंदी हो जाती है, 2 घंटे बाद फफूंद होना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। और कच्चा रखा रहता है तो हमारे पास में महीने भर का कद्दू रखा हुआ है, कुछ नहीं होता उसमें। तो जो छिलका है वो उसका सुरक्षा कवच है। इसलिए जो चीजें छिलके के साथ रखी गई हैं उनमें कोई बासीपन नहीं है, वो जस के तस रखे हुए हैं। छिलका उतरने के बाद फिर उनका बासीपन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी शंका नहीं करना कि अनाज भी बहुत दिन का रखा हुआ है, वो छिलका उसका सुरक्षा कवच है। आप केले को छील के रख दीजिए, थोड़ी देर बाद देखिए उसका रंग, और उसको छिलके सहित रख दीजिए, हफ्ते भर रखा रहने दीजिए। तो जो छिलका है वो अनाज का सुरक्षा कवच है, उसको सुरक्षित रखे रखता है, उसमें कोई विकृति नहीं आने देता है, वो उसका सुरक्षा गार्ड है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, इतनी अच्छी अच्छी जो हमें बातें पता लग रही हैं, और होलिका का असली जो स्वरूप है आज हमें पता लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्रश्न पूछने के लिए सौम्या जी और भीम जी को। तो आइए अगला प्रश्न आप सभी से निवेदन है कि जल्दी पूछें, समय क्योंकि लगभग हो गया है। आचार्य जी ओम। ओम 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 जी, कहते हैं कि ये जो मांस है, जो ये मछली है, मुर्गे हैं, जानवरों के लिए ही बने हैं। अगर मनुष्य न है तो ये बताएंगे, ये तर्क सही है गलत है? आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा शरीर धारण करता है तो उसका कारण क्या है? जी, जीवात्मा कोई शरीर धारण करता है तो उसके शरीर धारण करने का कारण क्या है? उसके कर्म फल का भोग करना।
जी। तो जो भी शरीर आया है, चाहे मछली का शरीर है, चाहे मुर्गे का शरीर है, वो सब अपना अपना कर्मफल भोगने के लिए आए हैं। वो अपना कर्मफल भोगेंगे, अपना भोग भोगेंगे, भोग करके फिर से मृत्यु होगी, फिर से दूसरा जन्म धारण करेंगे। आप उनके जन्म को बीच में काट देने वाले होते कौन है? और ये कहाँ लिखा है कि ये जीव जंतु आपके लिए ही बने हुए हैं? कहीं नहीं और लिखा है। और ये जंतु आपके लिए बने हैं, तो आप इनको जो चीजें इनके प्रयोग करने की वो आप प्रयोग कर लीजिए। गाय है तो गाय का दूध ले लीजिए, भैंस का दूध ले लीजिए, बकरी का दूध। आप बकरी को पार कर जा रहे हैं और कह रहे हमारे लिए बना है। ये खाली बदमाशी है, मक्कारी है केवल। जी धन्यवाद। जो लोग ऐसा तर्क देते हैं ना, उन्हीं को एक दिन काट के खिला देना चाहिए लोगों को। तो तुम भी दूसरों के लिए ही बने हो, खाओ पियो जाओ। ये केवल बदमाशी और कुछ नहीं। ये तर्क वर्क नहीं है, ये कुतर्क है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। और जो लोग ये कहते हैं कि बिना खाए पिए ये लोग इतने बढ़ जाएंगे कि इनके सिवा कुछ रहेगा नहीं, तो उनसे यही पूछना चाहिए कि जब ये खुद ही इतने बढ़ जाएंगे तो आप इन्हें पालते क्यों हैं, इन्हें बढ़ाते क्यों हैं? फिर ऐसा इनकी संख्या वृद्धि का आप क्यों उपाय करते हैं? तो जो ऐसा कहे उनसे ये पूछना चाहिए, तुम जो बढ़ रहे हो तुम्हारा क्या काम, हम तुमको क्यों न खाना शुरू कर दें? बिल्कुल। तुम्हारे बढ़ने का क्या प्रयोजन? तो धरती का सबसे ज्यादा अन्न जल का उपयोग करने वाला प्राणी मनुष्य है। मनुष्य के पैदा होने से धरती को बहुत शक्ति लगानी पड़ती, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बाकी जानवर लोग तो घास खा लिए और गोबर करके घास की शक्ति और शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। पानी पी लिए, मूत्र छोड़ेंगे तो कीटनाशक बन जाएगा। तुम तो खाली सत्यानाश करते हो, तो तुम्हें बढ़ने का क्या प्रयोजन है? तुम ऐसा करो, अपने को साफ करना शुरू करो। तुम बढ़ जाओगे, धरती का क्या होगा? उनसे ये पूछना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में कुछ प्रश्न और ले लेते हैं, तो अविलंब पूछें। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि त्योहार क्यों मनाते हैं? त्योहार को संस्कृत भाषा में पर्व कहते हैं। पर्व का शाब्दिक अर्थ है गांठ। और जिस चीज में गांठ होती वो चीज ज्यादा लंबे समय तक चलती है, बढ़ती है। आपने बांस देखा होगा, बांस में गांठ होती तो बांस इतना लंबा हो जाता है। आपने दूब देखा होगा, उसमें गांठ होती तो गांठ से दूब इतनी लंबी हो जाती है। तो ये जो पर्व हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है वो इसलिए है जिससे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था भी लंबे समय तक चलती रहे, दूर तक चलती रहे। जैसे दूब एक एक गांठ करके आगे आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही एक एक पर्व करके हमारा समाज आगे आगे बढ़ता जाता है। सामाजिक समरसता बनी रहती है, नया नयापन आता रहता है, बोरियत नहीं होती है। जैसे आपको लगातार एक ही विषय पूरे दिन पढ़ाया जाए, पूरे दिन हिंदी स्कूल में बिठा करके पूरे दिन केवल हिंदी पढ़ाए, तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। ऐसे ही एक ही तरीके का रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कोई नयापन आ ही नहीं रहा है, तो जीवन में बोरियत हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों ने पर्व बनाया जिससे कुछ कुछ नया हो जाए। दिवाली पर जम के बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगे, खाएंगे, फिर दीपक जलाएंगे, फिर ये करेंगे, जीवन में कुछ नया बनोगा। फिर उधर दिवाली छूटेगी, फिर मकर संक्रांति आ जाएगी, फिर छूटेगी, सरस्वती पूजन आ जाएगा, फिर छूटेगा, होली आ जाएगी, फिर छूटेगा, चैत्र नवरात्र आ जाएगा। ऐसे पर्व करके हमारी समाज की जो गतिविधियां हैं वो आगे आगे निरंतर बढ़ती रहती हैं और बोरियत नहीं होती है, क्योंकि जीवन में नयापन आता रहता है। इस नएपन को लाने के लिए और जो हमारी परंपरा है, जो हमारी विरासत है, उसको अपनी अगली पीढ़ी को समझाने के लिए ये पर्व का निर्माण हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है, जिसके द्वारा हम अपनी विरासत अपने बच्चों को समझा सके। जैसे हम लोग नवसस्येष्टि करते हैं, नए आए हुए अनाज का हवन करते हैं, इसका नाम है दिवाली, नवसस्येष्टि। तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों देखो, हमने जो हमारे घर में अनाज आया उसको बिना देवताओं को खिलाए हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये संस्कृति हमने अपने बच्चों को पर्व के माध्यम से सिखा दी कि बेटे जब तक देवता लोग न खा ले तब तक हमको नहीं खाना चाहिए। तो संस्कृति की, संस्कारों की शिक्षा देना और अपने जीवन में निरंतर नवीनता बनाए रखना,
इस भावना के साथ में हमारे पूर्वजों ने पर्वों का निर्माण किया हुआ है। ओम। आचार्य जी एक प्रश्न और है जी। कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, ऐसा क्यों होता है और ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आप ज्यादा सोचते इसलिए ऐसा लगता है। जब एक साथ में ज्यादा चीज सोचने लग जाते हैं ना, तो फिर समझ नहीं आता है कौन सा पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। तो इसलिए ज्यादा नहीं, आपका एक रूटीन है, आपकी एक दिनचर्या, आपका अपना टाइम टेबल बनाइए। मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे तक ये करना है। जिस कमरे में आप लेटते हैं उस कमरे में कागज में लिख करके उसको टांग दीजिए। इतने समय मुझको पढ़ना है, इतने समय मुझको भोजन करना है, इतने समय मुझे व्यायाम करना है, इस समय मुझे खेलना है, इस समय मेरे माता पिता के पास बैठ करके उनसे कुछ अच्छी बातें करनी है। एक दिनचर्या बना दो। ज्यादा योजना बनाते हैं, करते कुछ नहीं है, तो क्या करूं यह सोचना पड़ता है। योजना बनाइए, उसको करने लग जाइए तो ये सवाल नहीं पैदा होगा। अपने जीवन को योजना पूर्वक संचालित करिए, ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। ओम। आचार्य जी। जी। आचार्य जी। जी जी जी। मेरे उसमें है, मेरा प्रश्न है कि सुदर्शन चक्र से क्या पृथ्वी नष्ट हो सकती है? सुदर्शन चक्र से पृथ्वी नष्ट नहीं होती है। और पृथ्वी को नष्ट जो व्यक्ति सुदर्शन चक्र चलाएगा वो व्यक्ति पृथ्वी को नष्ट करने के लिए चलाएगा भी नहीं। आपने देखा होगा कृष्ण भगवान चलाते थे तो सुदर्शन चक्र से किसी एक व्यक्ति के ऊपर चलाते थे। वो मिसाइल नहीं था कि 10,000 लोगों को मार देगा। वो अकेला चलता था, सिंगल जाता था और उसी जिसके ऊपर चलता था उस व्यक्ति को मारता था, दंड उसे देता था। तो धरती को सुदर्शन चक्र चलाने वाला व्यक्ति धरती को दंड देगा नहीं, और जो धरती को दंड देगा उसके पास सुदर्शन चक्र आएगा नहीं। सुदर्शन चक्र उसी के पास में आएगा जो धरती को नष्ट करने की बात नहीं सोचेगा। इसलिए उससे धरती के नष्ट होने की कोई कल्पना नहीं, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जी धन्यवाद। आचार्य जी ओम। जी जी ओम। ये अभी आपने कहा था कि मतलब हमें पशु मतलब जो जानवर होते हैं उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। ये अगर गलती से घर में सांप छुपा है तो मतलब आ जाए और कहीं छुप जाए तो हमें उसे मारना चाहिए कि उसको छोड़ देना चाहिए? जब छुप जाएगा तो आप उसे पाएंगे कैसे? अरे मान लीजिए आचार्य जी कहीं कोने में घुस गया हो और मतलब सामने से ना दिख रहा हो, डंडे वंडे से निकाल सके तो उसको डंडे से इशारा करके देना जो अपना बाहर निकल के भाग जाएगा। वो तो आपसे वैसे ही भगता है, देखते ही आपको भगता है। आपसे छिपने की कोशिश करता है, आपको देखते ही भग जाता है। और अगर आप उसके ऊपर कुछ रख देते हो तो अपने संकट में अपने प्राण बचाने के लिए अपना डंक मार देता है। जी। तो आप ध्यान रखें कि उसके ऊपर आपका पैर न पड़ने पाए, सावधानी से चले रहें। और घर में आ जाए तो उसे डंडे से इशारा करके भगा दीजिए। जी अच्छा, धन्यवाद। भैया एक बार अपना परिचय बता दो। ओम भैया, तो मैं कह रहा था कि एक बार अपना नाम बता दीजिए भैया। जी मेरा नाम चेतनादित्य है। अच्छा अच्छा। 749 आचार्य जी समाप्त करवाइएगा। आचार्य जी जी मेरा एक और प्रश्न है कि हम लोग क्या हवा में उड़ सकते हैं? क्योंकि पहले हनुमान जी उड़े थे तो आप भी उड़ सकते हैं। योग आप भी उड़ सकते हैं, योग करना पड़ेगा। जी। कायाकाशयोः लिखा, योग दर्शन का सूत्र बोल रहा हूँ। कायाकाशयोः संबंध संयमात लघुतूल समापत्तेश्चाकाश गमनम। शरीर और आकाश के संबंध पर ध्यान, धारणा और समाधि करने से हमारा शरीर छोटे से रुई के समान हो जाता है और इसलिए कोई व्यक्ति आकाश गमन कर सकता है।
तो ये योग दर्शन में लिखा हुआ है, योग के रास्ते पर चलना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, धारणा ध्यान समाधि लगाना पड़ेगा। आप भी हनुमान जी की तरह बिल्कुल उड़ सकते हैं, शरीर उड़ सकता है। जी आचार्य जी। ओम आचार्य जी। जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा शरीर कैसे बना? आपकी कॉपी, आपकी किताब आपने बनी देखी है? उसको क्या हुआ, 4, 10, 5, 20, 25 पन्ने मिला करके और उसमें कांटी मार दिया गया है। कोई एक व्यक्ति मारने वाला है उसमें कांटी, और बाकी जो है 10, 12, 20 पन्ने मिला करके उनको इकट्ठा करके कांटी मारा गया, तो एक कॉपी आपकी बन गई। ऐसे ही आपके शरीर में थोड़ी सी पृथ्वी का तत्व ले लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया, थोड़ी सी आग ले ली, थोड़ी सी हवा ले ली और थोड़ा सा छेद आकाश ले लिया, और पांचों चीजों को मिला करके जैसे आप कांटी मारते हो वैसे ही परमात्मा ने हमारे शरीर में जगह जगह कांटी मार दिया। तो जैसे कॉपी बनी हुई कांटी मार के, वैसे 5 तत्वों के मेल से, 5 चीजों के मेल से आपका शरीर भी कांटी मारा हुआ है। परमात्मा ने सबको जोड़ रखा है। परमात्मा गर्भ के अंदर बैठ करके सब चीजें जोड़ देता है और हमारा शरीर बन जाता है। गुरुजी, जी शरीर कैसे बना है? शरीर 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 कैसे बना? जी ये तभी बता रहा था मैं, था नहीं तब मैं। शरीर अभी मैंने बताया था कि धरती, थोड़ी सी पृथ्वी, थोड़ी मिट्टी, ये समझ लो, थोड़ी मिट्टी, थोड़ा पानी, थोड़ी आग, थोड़ी हवा और थोड़ा आकाश, खाली स्थान, ये 5 चीजों को लेकर के परमात्मा ने हमारे शरीर को, जैसे अपन लोग कोई चीज जोड़ करके बना देते हैं, वैसे परमात्मा ने 5 चीजों को जोड़ करके हमारा शरीर बनाया हुआ है। ये 5 चीजों को जैसा जहाँ जितना जो जोड़ना चाहिए वो जोड़ गांठ करके परमात्मा ने माँ के गर्भ में हम सब लोगों के शरीरों का निर्माण कर दिया है। जैसे आप कोई चीज जोड़ 4-5 चीजें इकट्ठा करो, जैसे आपकी मम्मी रोज बनाती हैं, आटा ले लिया, पानी ले लिया, तेल ले लिया और चीनी ले लिया और आपके लिए मिठाई बना दिया, आपके लिए शक्करपारा बना दिया, 5 चीजें जोड़ करके। ऐसे ही परमात्मा ने 5 चीजें जोड़ करके आपके लिए शरीर बना दिया। धन्यवाद। जी समाप्त करेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन आप सभी को। और आप सभी ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं और बहुत ज्ञानवर्धन होता है। आपसे निवेदन है कि आज ही या फिर अगले हफ्ते तक अपने प्रश्न जो है कहीं लिख लिया करें, और इससे अगले बार अविलंब जब प्रश्न आएंगे तो समय की बचत होगी। तो आइए हम शांति पाठ करते हैं। आचार्य जी को पुनः बहुत सारा मेरा आभार, नमन। जी दिव्यांशु जी, जी आज का जो प्रश्न है और उसका जो उत्तर है, सभी के गार्जियन होंगे यहाँ ग्रुप में, तो इनको बोलना है कि ये अपना प्रश्न और उत्तर लिख करके बच्चों की तरफ से खुद डालेंगे और आप उसको सूची बना लेंगे, तो उनको पता चलेगा कि इनको उत्तर कितना पता चला है। और प्रश्न इनके पास तो है ही, उत्तर इन्होंने क्या दिया है और इसमें जो सुधार की आवश्यकता है वो सुधार हो जाएगा। तो ये काम भी गार्जियन लोग कर लेंगे, जिन जिन के भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो स्वयं प्रश्न लिखें और उसका उत्तर लिखें। तो आइए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी। आचार्य जी, ओम ओम ओम। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते।